नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बात आपके साथ खास मेहमान के साथ खास चर्चा में। आज की वार्ता में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आदरणीय भाई साहब श्री घनश्याम जी किरार बांसखेड़ी से। तो करते हैं इनसे चर्चा कुछ खास मुद्दों पर, कुछ खास जानकारी के लिए। आदरणीय दादा भाई राम राम। राम राम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के सोशल मीडिया के इस युग में धार्मिक विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग मोबाइल पर ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहे हैं, वरन पुरानी जो अपनी धार्मिक सनातन संस्कृति के विचारधारा थी उससे टूटते जा रहे हैं। इस विषय को लेकर आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? हिंदू समाज एक मरती हुई कौम है इस टाइम। अच्छा। अभी देखने को मिल रहा है ताज़ा ताज़ा, जैसे अभी शादियां भई। जी जी। पुराने ज़माने में एक परंपरा थी स्वयंवर प्रथा, उसमें जो हमारी बहनें थी वो वरमाला डालती थी, जी उसे जी। स्वयंवर इच्छा कहते हैं। अब एक फोटोग्राफी के माध्यम से एक वरमाला का प्रोग्राम होता है। जी वो भी जब कहीं शादी के बाद में हो रहा है, कहीं शादी से पहले हो रहा है। जी। ना कोई इसका मंत्र होता है, ना कोई कोई व्यवस्था ऐसी तो होती नहीं वैसी। जी बस सिर्फ वीडियो शूटिंग के अलावा फिल्मी शूटिंग हो रही है, देखा देखी। जी। और उसमें भी एक और चल रहा है साथ में, रिंग सेरामनी। अच्छा वो अच्छा। अंग्रेजी शब्द ने मुझे थोड़ा कम आया वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये भी ईसाई पद्धति है, हिंदू पद्धति तो है नहीं है। जी जी। अब रिंग सेरामनी किसी मौलवी को और बुलवा लो, निकाह नामा और पढ़वा लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी परम तीनों की शादी हो जाएगी। जी जी जी। हाँ हाँ। गलत परंपरा है नहीं, हिंदू संस्कृति की परंपरा तो है नहीं। जी। तो ये दुष्परिणाम अच्छे नहीं होते समाज में। तो और अक्सर और देखा, तो इसी कड़ी में दादा भाई देखने को मिला है, जैसा कि आपने बताया रिंग सेरेमनी, इनके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में सालगिरह मनाना और बहुत सारे सिस्टम चल गया है, नई नई व्यवस्थाओं के साथ चल गया है। इस विषय पे आप क्या राय देना चाहेंगे? शादी की सालगिरह मनाना जो पश्चिमी सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता तो 7 जन्मों का बंधन होता है जी जी। कि एक जन्म में 7 जन्मों में शादियों के बंधनों में बंधे हैं। अब पश्चिम के देशों में क्या हुआ है, एक शादी की जी जी। हो गई और साल भर जहाँ टिकती नहीं है, साल भर टिक गई तो बहुत बड़ा काम हो गया, तो इसलिए शादी की सालगिरह मनाते हैं। जी जी। हमारे हिंदू लोग अब उनकी नकल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। कहीं कह रहा है कि 5 वर्ष की सालगिरह है, और पंडित लोग भी डाल रहे हैं, वही फेरा परा रहे हैं और 7 जन्मों के बंधन में बांध रहे हैं हम लोगों को। जी जी। और फिर उसकी वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, आपका जीवन 5 साल के लिए लंबी उम्र दंपत जीवन, ना जाने क्या क्या आशीर्वाद दें। बहुत सारे ऐसे नए नए शब्द कर दिए हैं इनके लाने। हाँ हाँ। वो भी हो रहे हैं। और वहाँ पर 7 जनों के बंधनों के मंत्र लेकर अग्नि संस्कार में फेरा पार रहे हैं। जी जी। फिर बच्चे हो गए, बच्चे के बाद फिर अरे बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, वो भी दीपक जला के कर रहे हैं। वो भी अरे ईसाई पद्धति है, हमारी संस्कृति में तो दीपक जला के कोई कार्यक्रम करें और वो दीपक बुझा कर ही अच्छा अच्छा अच्छा। कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये भी सही संस्कृति के वो नहीं, क्रियाकलाप नहीं है। हाँ हाँ। और चलो, इसी क्रम में दादा भाई हमारे हिंदू समाज का युवा पीढ़ी का ध्यान इन सारी चीज़ों ने खींच लिया। वास्तव में कहीं ना कहीं हमारा युवा समाज हिंदू धर्म का जो ज्ञान है उससे टूट रहा है, छूट रहा है। इस विषय पे आप क्या राय देना चाहेंगे? इस विषय पर किसी भी मुस्लिम से पूछो हाँ हाँ। तो पट से बता देगा कि हमारा धार्मिक ग्रंथ कुरान है। ईसाई से पूछो तो प्रत्येक ईसाई वो का बच्चा बच्चा कह देगा कि हमारी बाइबल है। जी जी।
किसी हिंदू बच्चे से पूछो, हिंदू से भी पूछो, किसी बड़े से बड़े संत महात्मा से पूछो, जी वो भी नहीं बताएगा हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या है। वो कहीं कहेगा रामायण, कहीं बोलेगा भागवत, कहीं जी बोलेगा महापुराण, कहीं बोल देगा गीता, कहीं बोल देगा 18 पुराणों को बोलेगा। जी। जबकि वास्तव में हमारे हिंदू धर्म के मेन ग्रंथ हैं वो चारों वेद हैं। अच्छा अच्छा, वेद। वेद, और उनको कभी पढ़ते नहीं हिंदू समाज। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कभी भी पढ़ने का अवसर तो बहुत कम लोगों के पास आता संस्कृत में संस्कृत गाने हालांकि हिंदी में भी आ रहे हैं, है। जी पर कोई पढ़ता भी नहीं उनको। पढ़े उन्हें ही जब उनकी रुचि हो, बस उनकी वो रुचि भी नहीं है, इसलिए पथ भ्रष्ट हो जाना बस, और क्या है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उनको नहीं पढ़ने के कारण वो मार्ग से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं या भटक रहे हैं। जिनमें मिलावट भी बहुत है। भागवत है, भागवत में बहुत से पंडितों की मुँह सुन ली है मैंने। वो उंगली माल की कथा सुना है, उंगली माल और गौतम बुद्ध की। अब भागवत तो आज से 5000 वर्ष पहले लिखी हुई थी, और गौतम बुद्ध उंगली माली कथा तो ईसा मसीह से 300-400 वर्ष पहले की बात है। अब वो भागवत में कहाँ से आ गई? ये मिलावट है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये बीच में जोड़ी गई चीजें जोड़ी हैं। यार, गौतम बुद्ध 24 अवतारों में गिननी है। अब गौतम बुद्ध तो वो तो नास्तिक व्यक्ति थे, ईश्वर आत्मा में परमात्मा में विश्वास ही नहीं करते। अब उनको जानना पड़ेगी तो उनकी किताब आया त्रिपिटिका, सुतनी पाठ, वो है पढ़ना पड़ेगी। अच्छा और अच्छा पंडित भी कह देंगे गौतम बुद्ध तो अवतारी पुरुष थे। अच्छा अब वो अच्छा अवतार और परमात्मा ईश्वर में कहीं विश्वास नहीं रखते थे। इस प्रकार की भ्रमित हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब इसी क्रम में दादा भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया धर्म ज्ञान से हमारा समाज छूट गया, तो इससे विमुख होने के बाद क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या झेलना पड़ सकता है हिंदू समाज को? इस विषय पे आप राय दें थोड़ी सी। प्रथम तो अपने धर्म के ऐतिहासिक ज्ञान होना जरूरी है, और इतिहास को हम पढ़ते नहीं। ज़्यादातर तो जी फिल्म सीरियल इनसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जैसे आज से कुछ दिन पहले एक फिल्म चली संतोषी माता। अब ज़मीन पर तो संतोषी माता कहीं दिख नहीं रही। कहीं सी दुकान पर संतोषी माता की चित्र मिल जाएगा, जी, और जी। बहुत से घरों में संतोषी माता की फोटो भी मिल जाएंगे। ऐसी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई अकबर एन एंथनी, इस नाम से। हालांकि मैं फिल्में देखो नहीं। अच्छा वहाँ अच्छा में अच्छा। वहाँ में एक गीता शिरडी आए साईं बाबा। हाँ हाँ जब से इतने प्रचलित है, प्रत्येक मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति हो गई, बहुत सारे साईं भक्त हो गए। जी जी अब तिरुपति बालाजी से दूसरे नंबर का ट्रस्ट हो गया है साईं ट्रस्ट। जी जी अब उन साईं वालों से कहो कि भाई साईं ट्रस्ट ने किताब छापी है साईं चरित्रनामा, उसे पढ़ो। जी जी पूरा जीवन परिचय लिखा है। वो ईदी मना तो बकरा भी काटत तो, पर वह हिंदू समाज भगवान मान के चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो दुष्परिणाम ये है। दुष्परिणाम, ऐसे दुष्परिणाम होते रहेंगे भविष्य में। अच्छा अच्छा जब तक अपने इतिहास को नहीं जानोगे, और जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाए वो अपनी संस्कृति को भूल जाता है। जी जी। बस इतनी बात है मेरी। तो इस वार्ता में अंत में दादा भाई आप हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जी और धर्म ग्रंथ को वो भी नहीं कि हर बात संस्कृत में होने पर सत्य नहीं मानना है। अच्छा अच्छा नहीं, बहुत सारे श्लोक हैं, दोहा चौपाई हैं, तो संस्कृत में हमारी एक मानसिकता हो गई है कि जो संस्कृत में हो गए दोहा चौपाई में बात हो गई है, वह सत्य मान लेते हैं। ऐसा होता नहीं कभी भी। जी थोड़ा आत्ममंथन और चिंतन करिए, उस समय में कैसी परिस्थिति थी, क्या था, क्या चलता था। जो आज की बात है उस टाइम में होती थी या नहीं होती थी। जी बहुत सी बातों को उस टाइम पर कोई क्रियाकलाप ऐसे होते नहीं, और आज से मेरे बात पुरानी सभ्यता में जोड़ लें। जी। जैसे अभी मैंने पूर्व में कहा था रिंग सेरामनी, हाँ हाँ शादी की सालगिरह, हाँ हाँ इन्हें जोड़ लेते हैं नहीं। हाँ हाँ। तो पहले इतिहास को पढ़िए, जानिए, इसके बाद मानिए। जी। तो दोस्तों इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े थे घनश्याम जी किरार बांसखेड़ी से। बहुत शानदार जानकारी आप लोगों तक इन्होंने पहुंचाई। अंत में फिर मिलेंगे किसी वार्ता में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।